देखिए, दिस इज बेसिकली एन आर्टिकल ऑफ द गार्जियन न्यूज़पेपर और बड़ी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग बताई जा रही है गार्जियन न्यूज़पेपर में। टोलो न्यूज़ नाम का एक मीडिया आउटलेट है अफगानिस्तान के अंदर। ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स नहीं चलाता, ये बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स भी चलाता है। अब हुआ ये कि जब 15 अगस्त को तालिबान ने एंट्री मारी आपकी अफगानिस्तान के अंदर, तब टोलो न्यूज़ ने अपने जितने भी वुमेन एम्प्लॉयज थे उनको वापस घर भेज दिया। बहुत जगहों पर ये भी रिपोर्ट्स आई कि बैंकों से ज़बरदस्ती निकाल निकाल के लेडीज़ को वापस भेज दिया घरों में तालिबान के लोगों ने। अब यहाँ पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ सेलेक्टेड जगहों पे जो वुमेन्स है वो काम पे वापस लौट रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टोलो न्यूज़ के रिस्पेक्ट में बात की गई कि बहुत सारी वुमेन अभी भी घर पे हैं सेफ्टी की वजह से, और बहुत सारी वुमेन वापस आ गई हैं काम करने के लिए ऑफिस में, और तालिबान इनको वापस आके काम करने के लिए मना नहीं कर रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली हुआ ये है कि तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू लेना है, तो टोलो न्यूज़ ने बोला कि आपका इंटरव्यू एक अफगान वुमेन लेगी। तो इससे तालिबान के स्पोक्स पर्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यहाँ पे जो टोलो न्यूज़, जो कि एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है अफगानिस्तान का, वो कुछ इस प्रकार से चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है कि तालिबान अपने स्टैंड को डेफिनेटली वुमेन की तरफ मॉडरेट कर रहा है। अब मैं आपको ये बता दूं, टोलो न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि पूरी तरीके से अफगानिस्तान में बेस्ड है। इनके फाउंडर है साउद मौसानी। आप कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से अफगान में बेस्ड है, तो और अब अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो गया है। तो इस केस में हो सकता है कि ये तालिबान द्वारा चलाया गया प्रोपेगेंडा हो अपनी इंटरनेशनल इमेज को सुधारने के लिए। तो अगर तालिबान थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है अपनी इंटरनेशनल इमेज को सुधारने के लिए, तो भी एक अच्छी खबर है। अगर वुमेन वहां पे जाके ऑफिस में काम कर सकती हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड न्यूज़। हालांकि यहाँ पे सब कुछ अच्छा सोचने वाली बात नहीं, आगे आने वाले कुछ दिनों में ही चीजें क्लियर होंगी कि कितना वुमेन नौकरियों पर लौट रही हैं, कितना नहीं लौट रही। जैसे गार्जियन के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि टोलो न्यूज़ में जो काम करने वाली वुमेन वर्कर्स थी वो वापस आ गई हैं। अब देखिए, जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है जहां पे ऐसा समझा जाता है कि तालिबान ये नहीं चाहता कि वुमेन इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से टफ सवाल पूछे, ये तालिबान को पसंद नहीं। दानिश सिद्दीकी वाला केस आपको याद है। तो यहाँ पे टोलो न्यूज़ के फाउंडर ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अभी के लिए तालिबान का है वो टफ हो जाए, डिफिकल्ट पॉलिटिकल क्वेश्चंस अगर कोई भी जर्नलिस्ट उठाता है तो। लेकिन डेफिनेटली पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी तालिबान के स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू यहाँ पे वुमेन ले रही है और इससे तालिबान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट केवल टोलो न्यूज़ ने, बीबीसी और कुछ और इंटरनेशनल आउटलेट्स की कुछ वुमेन ने डायरेक्टली तालिबान के स्पोक्स पर्सन के इंटरव्यू लिए हैं और उनको इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इस बार जो तालिबान की अप्रोच है वो थोड़ी अलग नजर आ रही है। कैसे अलग नजर आ रही है? देखिए, जब 1996 में तालिबान ताकत में आया था, उस समय पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज उतनी तेजी से आगे नहीं आई थी। लेकिन आज की डेट में 2021 में अफगानिस्तान के हर इंडिविजुअल के पास एक स्मार्टफोन है। उनके फोन में 4G या फिर 3G का इंटरनेट कनेक्शन है। वो बहुत डायनेमिकली दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। तो तालिबान क्या कर रहा है, इसकी फोटो शूट करके इंटरनेशनल इंटरनेट पे पोस्ट कर देना। हालांकि इंटरनेट डेफिनेटली आपका तालिबान रेगुलेट कर सकता है, बट कहने की बात यह कि 1996 में जब तालिबान ताकत में आया था और 2021 में जब तालिबान ताकत में आया है, तो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एरा है और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा को, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को रोक पाना काफी मुश्किल होगा। तो यहां पे ऐसा देखने में आ रहा है कि तालिबान अपने स्टैंस को थोड़ा मॉडरेट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो टोलो न्यूज है, टोलो न्यूज का यह भी बोलना है कि वो कुछ सीरियल्स को अभी भी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। जैसे सोप वगैरह के ऐड हो गए, टर्किश ड्रामा भी आपका अफगानिस्तान में ब्रॉडकास्ट होता है, वो सब दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई सीरियल जिसमें बहुत ज्यादा फ्लैश सीइंग हो, बहुत ज्यादा सेडक्टिव हो, इस प्रकार का कोई सीरियल कोई भी न्यूज मीडिया आउटलेट या फिर कोई लीजिए कोई भी इंटरटेनमेंट चैनल प्रोपोगेट या फिर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। हालांकि बहुत सारे आप कह सकते हैं न्यूज चैनल वहां पे काम कर रहे हैं। ऐसा टोलो न्यूज के फाउंडर का यहाँ पे बोलना है। टोलो न्यूज के फाउंडर का यह भी बोलना है कि अफगानिस्तान की पॉपुलेशन, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ने 1996 से लेकर 2001 वाला एरा नहीं देखा है। क्योंकि 50% ऑफ द अफगान पॉपुलेशन इज लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज, तो उन्होंने वो एरा ही नहीं देखा है 1996 से 2001 वाला। तो ओवरऑल वहां उनको लेके भी यहाँ पे जो तालिबान की अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया और वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर घुसे, तो उनके साथ एक पूरा का पूरा फिल्म क्रू अंदर घुसा। कतरी बेस्ड एक टेलीविजन न्यूज चैनल है अल जजीरा। अल जजीरा का पूरा एक फिल्म क्रू यहाँ पे तालिबान के साथ एंट्री किया और वहां पे जाके उन्होंने पूरा कवर किया कि कैसे तालिबान प्रेसिडेंशियल पेस में घुसा और कैसे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्थापित की। तो कुल मिला के टोलो न्यूज का यहाँ पे बोलना है कि जो तालिबान का रिसेंट राज आया है वो उतना ज्यादा रेडिकल नहीं है जितना ज्यादा उसको रेडिकल समझा जा रहा है। हाँ, डेफिनेटली अब इस राज में एज अ न्यूज चैनल सरवाइव कर पाना ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम होगा, ये भी बोलना है टोलो न्यूज के फाउंडर्स ने। देखिए, जो बहुत ज्यादा सेडक्टिव चीजें हैं वो तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन हाँ,
जो डेली ओपरा की चीजें हैं या फिर इंटरटेनमेंट की चीजें हैं, म्यूजिक वगैरह, इसके ऊपर आउटराइट बैन भी अभी नहीं लगा है। साथ साथ जो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म है, एडमिनिस्ट्रेशन से टफ सवाल पूछने वाली बात है, डेमोक्रेसी में क्वेश्चन करने वाली बात है, उसके ऊपर डेफिनेटली एक रोक लग सकती है, ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं टोलो न्यूज के फाउंडर। अब जो भी होगा वो धीरे धीरे करके हमारे सामने आता जाएगा। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।